हे एवरीवन, वेलकम टू बैंकर बिज। मैं हूं शिवम। तो दोस्तों, एक क्वेरी जो मुझे बहुत दिनों से आ रहा था कि भैया बैंक इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत बता दो कि बैंक में इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है, बैंक इंटरव्यू में क्या क्या होता है और हमें क्या क्या तरीके से चीज़ें को पढ़ने से हमारा इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। तो आप लोगों का सामने आईबीएस पीओ का इंटरव्यू है, उसके बाद एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है, तो उसको आप कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं उसी बारे में आज बात करने आया हूँ। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इस साल का आरआरबी पीओ का मैंने पेपर क्लियर किया है, जहाँ पर इंटरव्यूज जरूर होता है, आपको मालूम ही है। तो उस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और लास्ट ईयर मैंने आईबीएस पीओ का इंटरव्यू दिया था जो कि मैंने क्लियर नहीं कर पाया, पर मैं उसका एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला तो रहने वाला है कि इंटरव्यू एनवायरनमेंट, मतलब इंटरव्यू आप जब देने जाओगे वेन्यू पे तो आपके साथ क्या क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, किस किस टाइप के इंटरव्यू हो सकता है बैंक पीओ के इंटरव्यू में। उसके बाद में डिस्कस करेंगे हाउ टू कवर बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स इन फॉर आईपीएस फॉर इंटरव्यू। एंड उसके बाद डिस्कस करने वाले सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग एल्स। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि भैया किस लैंग्वेज में हम दें। हमारा तो मदर टंग में हम ज़्यादा कंफर्टेबल, क्या हम उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, आके हमें इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। और जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग लड़के हैं उसके उनके क्वेश्चन रहता है कि भैया हम क्या हिंदी में ही दे और इंग्लिश में दे और हमारा मदर टंग दे। ये सब सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा रहने वाला है कि ड्रेस, कौन सा ड्रेस परफेक्ट है मेन और वुमेन बोथ के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और माय ओन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मैंने जो इस साल के आरआरबी पीओ के इंटरव्यू दिया है और उसके पिछले वाले साल में आईबीएस पीओ के इंटरव्यू दिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ रहने वाला है। और वीडियो थोड़ा लंबा है तो इसको 1.25x और 1.5x के लगाकर देखना स्टार्ट कर दिया। चलिए चलते हैं। है तो हमारा इस बार का जो टॉपिक है वो है इंटरव्यू एनवायरनमेंट एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर रीचिंग द वेन्यू। मतलब आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, तो इन सारों चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इंटरव्यू मेनली 2 शिफ्ट में होता है। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होता है आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट होता है 8 AM से और आफ्टरनून शिफ्ट होता है 1:30 बजे से, ठीक है। तो जब आप पहुंचोगे तो कोशिश करना कि एटलीस्ट हाफ एन आवर से पहले आप वहाँ पर वेन्यू तक पहुंच जाओ, तो कि आपको रेस्ट भी करना होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा रेस्ट टेस्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही वेन्यू में आप इंटर कीजिएगा। तो जब आप इंटर करोगे ना, तो आपके साथ क्या होगा, आपको एक रूम में ले जाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको, आप जैसे सभी को, मतलब जो जो इंटरव्यू देने आए हैं उनको पैनल वाइज आपको बिठाया जाएगा। तो यूजुअली मेरे आईपीएस पीओ के केस में वहाँ पर 5 पैनल थे, ठीक है, ठीक है। तो बट आरआरबी पे और 3 पैनल थे, तो वो डिपेंड करता है। तो आप जब बैठोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। अभी तक आईपीएस पीओ का, मतलब इस साल का इंटरव्यू का नोटिफिकेशन, इंटरव्यू का एडमिट आउट नहीं हुआ। जब इंटरव्यू का एडमिट आउट हो जाएगा तो मैं उसके बाद सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। तो खैर छोड़िए। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको अगर आप जाएंगे तो आप बैठेंगे वहाँ पर, तो उसके बाद आपका नंबर आएगा। आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका बायोमेट्रिक, मतलब जो आपने मेंस में दिया था ना, फिंगरप्रिंट हो गया, आईडी स्कैन हो गया। इस बार केस में, इस बार मेरे साथ जस्ट फिंगरप्रिंट हमारा लिया था, मतलब जब मेंस का एग्जाम हुआ था तो हमारा फिंगरप्रिंट उस टाइम दोबारा से लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर फिंगरप्रिंट लेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट एक टू एक चेक करेंगे वो, पर आपको बैठने को बोलेंगे तो आप वहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक सर आएंगे, मैम आएंगे, तो वो आपको लेके जाएगा इंटरव्यू रूम तक, ठीक है। तो वहाँ पर किसी का, अगर आपका फर्स्ट है तो आप फर्स्ट इंटरव्यू देने मतलब चले जाएंगे। अगर आप सेकेंड और थर्ड में है तो आप बैठेंगे, ठीक है, आप बैठेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे। तो इंटरव्यू रूम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप सेंटर में होते हो और चारों तरफ मतलब 5 से 7 to 8 मेंबर्स पैनल से होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मेंबर्स होंगे, तो बोर्ड्स मेंबर आपको एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। है सो इस वाले स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू के टॉपिक्स कौन से होते हैं, मतलब किस किस टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं। तो देखो, मेनली 4 टाइप्स के इंटरव्यू हो सकते हैं। बैंकिंग रिलेटेड, मतलब क्या, मतलब बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन कर, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया, कमर्शियल बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया, तो ऐसे टाइप का इंटरव्यू होता है।
दूसरा होता है करंट रिलेटेड इंटरव्यू। करंट रिलेटेड मतलब करंटली जो स्टोरी चल रहा है, जो न्यूज़ चल रहा है करंट अफेयर्स में, उस स्टोरी बेस आपका इंटरव्यू हो सकता है। और तीसरा हो सकता है सब्जेक्ट एंड स्टेट बेस। सब्जेक्ट एंड स्टेट बेस मीन्स सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको इंटरव्यू ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो तो उसके ऊपर भी वो क्वेश्चंस कर सकता है। तो मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस होता है, 4 टाइप के इंटरव्यू टाइप होता है। तो इन चारों में से कोई भी एक टाइप का हो सकता है और इन चारों को मिक्स करके भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों को कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि हमारा इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाए, तो उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। तो इस वाले स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कैसे बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को इंटरव्यू के लिए रेडी किया था। तो देखो, मैंने जो किया था बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कि मैंने पीडीएफ से रेडी किया था। आप अगर वीडियो कोई सोर्स से फॉलो कर रहे हो किसी सर को तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैंने जो किया था, मैंने 2 टाइप्स के पीडीएफ से अपना बैंकिंग अवेयरनेस को रेडी किया था। एक था मेडिटेशन का एक पीडीएफ आता है जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एक किया था एग्जाम पंडित बोल के एक पीडीएफ आता है जो कि गाइडली के अंडर आता है। तो उस पीडीएफ से मैंने तैयार किया था। इन दोनों पीडीएफ को अगर आप साइमल्टेनियसली पढ़ोगे और किसी एक पीडीएफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपका मतलब बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस का बेसिक बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत बेसिक से ही आता है। आप ऐसा मत सोचो कि बैंकिंग अवेयरनेस मतलब आप बहुत डीप में जाके पढ़ोगे तो बहुत डीप क्वेश्चन आएगा। कुछ लोगों को पूछ लेते हैं जो मतलब वर्किंग है बैंक में एज अ क्लरिकल पोस्ट हो, अगर वो वर्किंग है और किसी और बैंक में जॉब कर रहे हो तो उनको पूछ सकता है। बट अगर आप फ्रेश ही हो, मतलब अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपको उतना डीप में जनरली नहीं पूछता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको है बट उतना डीप नहीं पूछता, ठीक है। तो ये तो गया बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स में जो पढ़ना पड़ता है मतलब मेनली इंटरव्यू के लिए वो है जो करंट में मतलब टॉपिक हॉट टॉपिक चल रहा है। अगर आप पूछोगे हॉट टॉपिक्स को कैसे पता करें, तो इसके लिए सबसे बेहतर है आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो न्यूज़पेपर से बेहतर कुछ नहीं होता है। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज आप पढ़िए। और मैं जो करता था, मैं तो एडिटोरियल पेज थोड़ा बहुत पढ़ता था। मैं अंकित सर का मतलब अंकित अग्रवाल स्टडी आईक्यू में एक सर है, उनका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अंकित अग्रवाल सर का जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक वो यूट्यूब पे कवर करते थे मैं वो देख लेता था अच्छी तरह से, ठीक है। तो उससे मुझे मतलब आइडिया मिल जाता कोई स्टोरी के में, हाँ ये स्टोरी चल रहा है, ठीक है। तो इन 2 टाइप से मैंने करंट अफेयर्स को रेडी किया था। और एक बात है, जो अगर आपका सामने आईपीएस पीओ का इंटरव्यू है तो आईपीएस पीओ का मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मतलब फरवरी के सेकेंड वीक में स्टार्ट होगा। तो उसके पहले बजट आएगा। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट को कैसे कवर करें, और बजट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मेरे आईपीएस पीओ मेंस में आईपीएस पीओ इंटरव्यू में लास्ट ईयर में बजट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे सर ने, ठीक है। तो बजट के लिए मैं 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा। एक तो है अंकित अग्रवाल सर स्टडी आईक्यू में, वो बजट के ठीक बाद में एक वीडियो लाते हैं, उनका वो वीडियो देख सकते हैं। और आशीष गौतम सर भी एक वीडियो लाते हैं बजट के ठीक बाद में। उन दोनों वीडियो में से जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे तो आप वो फॉलो कर सकते हो। तो इससे आपका क्या होगा, बजट पूरा क्लियर हो जाएगा। और बजट का थोड़ा बेसिक भी जान लें कि कब बजट आता है, कौन से पेपर में आता है, ठीक है। मतलब कौन से मंथ में कौन से ईयर तक रेलवे बजट और मतलब यूनियन बजट एक साथ आता था। तो इन सब टॉपिक को अगर आप कवर कर लोगे अच्छी तरह से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटरव्यू में आप बहुत स्मूथ जाओगे। और एक चीज और बोनस टिप है, वो है बजट को बहुत अच्छी तरह से करके जाओ, क्योंकि बजट से बहुत डीपली क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लेता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर मुझे गति शक्ति स्कीम से पूछा गया था, ठीक है। और उसके पिलर्स के बारे में पूछा गया था कि गति शक्ति स्कीम में कितने कितने पिलर्स है। तो मुझे आता था कि मैंने बोला हाँ 7 पिलर्स है। बट उसके बाद क्या हुआ, सर उन्होंने डीप से पूछा कि कौन कौन से पिलर्स है। उसमें मैं फंस गया। उसमें मैं जस्ट 4 और 5 पिलर्स के बारे में बता पाया, बाकी 2 पिलर्स के बारे में मुझे याद नहीं था, मैंने बता नहीं पाया, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बजट को अच्छी तरह से करके जाना। ये रहा करंट के लिए, इतना ही था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो इस बार स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को आप कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए। देखो, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप मतलब ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उन वाले टॉपिक को क्या करना है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। तो वहाँ से बहुत डीप में जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर ओवरव्यू ले लेना इन लास्ट 1 to 2 वीक में, ठीक है।
तो वहाँ से ओवरव्यू ले लेना, और बेसिक 10 और 12 लेवल के जो आपके मतलब साइंस के थे, अगर आपका कोई साइंस का सब्जेक्ट है, अगर आपका कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब आते हैं कॉमर्स वाले के बारे में, जो जिनका कॉमर्स था, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनका ग्रेजुएशन का, और अगर आपने एमकॉम किया है तो उसका नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमकॉम वालों को और बीकॉम वालों से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे एक दोस्त का था, उसका बीकॉम कंप्लीट था, तो उसको बहुत ही डीप से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, वो मुझे बताया था, ठीक है। तो जो बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो अपना कॉमर्स का थोड़ा बहुत डीप में देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं एक और टॉपिक के बारे में कि भैया हमें क्या अपना नोट्स खुद बनाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो देखो, इसके बारे में मैं एक बात करना चाहूँ कि मैंने खुद अपना नोट्स बनाया था। मतलब क्या क्या नोट्स बनाया था? नोट्स में आप पहले तो बना सकते हैं इंट्रोडक्शन को कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, अबाउट योर सिटी, अबाउट योर स्टेट, इन सब चीज़ों के बारे में आप नोट बना लेंगे। अदरवाइज आप एक पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, उन पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पीडीएफ से भी बहुत अच्छी तरह से मतलब वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा, देखो यहाँ पर मेरा एक खाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने, यहाँ आपको शायद उल्टा दिख रहा हो थोड़ा बहुत, यहाँ पर मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। मतलब मैंने अपना नोट खुद प्रिपेयर किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस जो मैंने पीडीएफ का नाम बताया, क्या नाम बताया, हाँ, इन्फिनिट्स, ठीक है। तो उस पीडीएफ से आप थोड़ा बहुत मतलब देख लोगे कि हाँ ऐसा ऐसे बनाते हैं, तो आप उसको खुद लिखिए, खुद अपने तरीके से आप लिखिए, खुद अपने नोट डाउन करिए, और उन नोट डाउन से आप अपने खुद के क्वेश्चन जनरेट कीजिए। लाइक इफ अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शन में आप जरूर अपने स्कूल के बारे में या अपने शहर के बारे में मेंशन करके, तो आपका शहर का स्पेशलिटी क्या है, आपका विलेज का स्पेशलिटी क्या है, और आपके एरिया का स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, इस बारे में आप थोड़ा बहुत लिखेंगे। और आपके एरिया से, आपका विलेज से आपने मतलब कौन कौन से महान व्यक्तित्व थे, तो उसके बारे में थोड़ा लिखिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अगर आपने अपने स्कूल के बारे में लिखा, तो अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है, अपने शहर के बारे में रिसर्च करेंगे। मतलब ऐसे आप करके आप क्या करेंगे, जब आप एक क्वेश्चन से ना बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस निकालेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको इंटरव्यू जहां से भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपका पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे, तो आपको पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो गया। तो अब नेक्स्ट जो जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो वो है हाउ टू टैकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपको बहुत तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। वो आपको देखना चाहता है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी कैसा है, ठीक है। वहां पर घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, आपको हंस के मुस्कुराने के साथ आपको आंसर करना है, ठीक है। तो एक कोट है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने इंटरव्यू में कौन कौन से सही जवाब दिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस किस क्वेश्चन में शांत रहें, सोचे और अच्छी तरह से ना कह पाए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हर क्वेश्चन में ना बोल दो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको आप मुस्कान के साथ शांति से ना बोल सकते हैं, उससे आपका नंबर्स नहीं कट होगा, क्योंकि हमको ये इम्पॉसिबल है कि हमें सब कुछ आ गए, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते देखते हैं वहां पर क्या है, ठीक है। तो इस बार स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैंग्वेज के बारे में, कि भैया हम किस लैंग्वेज में अपने इंटरव्यू दें। तो देखो, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा मदर टंग बंगाली है, और मैंने आरआरबी पीओ के क्षेत्र में मैंने पूरा इंटरव्यू बंगाली में दिया था, मतलब फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। पर अगर आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की बात करें, तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को प्रेफरेबल रखा जाता है। मतलब अगर आप हिंदी में और इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो वो अच्छा है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अगर अपनी मातृभाषा में बोले तो वो बुरा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सोचो, अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, आपने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन किया, और सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपको मालूम है कि आपको नहीं आता है, तो उनसे आप जेंटली कहिए कि सर क्या मैं अपनी मातृभाषा में इंटरव्यू दे सकता हूँ, और वो आपको नोट देकर हाँ हाँ आप दे सकते हो बोल के, उसके बाद आप अपने मातृभाषा में इंटरव्यू दे सकते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा लैंग्वेज आता है। अगर आप अच्छी तरह से जिस भी लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उस लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब करोगे तो आपको नंबर मिलेगा। पर हाँ, आईपीएस एंड एसबीआई के क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ पर क्योंकि ये पैन इंडिया बेसिस जॉब है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी आना प्रेफरेबल है। समझ रहे हो? मतलब इंग्लिश और अगर हिंदी आपको आए तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी मिल सकता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा जो बंदी बंगाली और उड़िया और एनी अदर लैंग्वेज में मतलब जो अपना इंटरव्यू देगा उसका वो नंबर कट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिक्कत होती है, अगर आपको हिंदी बोलने में दिक्कत होती है या आपको कोई भी लैंग्वेज बोलने में दिक्कत होती है, तो आप अपने मदर टंग में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड don't hesitate to ask them that question that if you want to shift your language to your mother tongue or not, ठीक है। तो ऐसे आप अगर बोलेंगे तो वो भी आपको बोलेंगे हाँ आप शिफ्ट कर सकते हो, आप शिफ्ट कर जाना, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो ये था, अभी तक था ये तक। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं ड्रेस के बारे में और हमें कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, ठीक है। चलो सो इस बार स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि हमको कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए इंटरव्यू के दिन। तो ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ये पहनो, कुछ लोग कहते हैं ब्लेजर पहनो, कुछ लोग कहते हैं कि साड़ी पहनो लेडीज को। तो ऐसा क्या है, मतलब कौन सा ड्रेस प्रेफरेबल है। तो देखो पहले मैं बॉयज के बारे में बात करूंगा कि बॉयज को कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो मैं जो कहता हूँ, जो मुझे लगता है कि वो है लाइट कलर शर्ट जो कि आयरन किया हो, मतलब प्रेस किया हो, ऐसा नहीं कि क्रंची हो गया हो, ऐसा नहीं। लाइट कलर शर्ट एंड डीप पैंट विथ क्लीन शूज। क्लीन शूज मतलब बूट जो हो गए तो वो बहुत क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके अगर आप करें, और अगर आप ब्लेजर पहनना चाहते हैं, अगर आप टाई देना चाहते हैं ब्लेजर में, तो वो आपकी मर्जी है। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर किसी को ब्लेजर पहनना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग पहनते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं भी पहनते हैं, वो फिर भी उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। मेरे एक दोस्त का भी हुआ था इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। उसने जस्ट क्या किया था, उसने जस्ट एक प्लेन शर्ट पहना था, एक पैंट पहना था और एक बूट, बस इसमें ही उसका पीएनबी में हो गया था, ठीक है। तो ऐसा कोई सोचने का बात नहीं है कि हम क्या पहने, हमको क्या अपना कपड़ा सिलवाना पड़ेगा, नया सूट बनवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बॉयज के बारे में तो ये हो गया। आप आते हैं गर्ल्स के बारे में। तो देखो मेरा गर्ल्स के मामले में थोड़ा बहुत मतलब उतना ज्ञान नहीं है, वो अपना फैशन सेंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप क्या करें। अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप लाइट कुर्ती विथ डार्क ट्राउजर्स ये प्रेफर करिए। मतलब लाइट कुर्ती मतलब जो कि प्लेन एक कलर में हो, ऐसा नहीं कि प्रिंटेड हो, ऐसा मत पहनना, ठीक है। एक प्लेन कलर की कुर्ती विथ दुपट्टा इनसाइड एंड आप डार्क ट्राउजर्स ब्लैक और ब्लू इन कलर के। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हो तो आप साड़ी भी पहन सकते हैं, पर वो आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अगर कोई सूट पहना चाहिए कोई लेडी, हाँ आप सूट भी पहन सकते हैं। सूट भी जो पहनोगे वो मेंस की तरह होगा, ठीक है। उसके भी लाइट शर्ट, ऊपर से सूट एंड क्लीन शूज, ओके। तो आप कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, बोथ मेंस एंड वुमेन। तो देखो कुछ ऐसे एक्सरसाइज मत करना जो कि इंटरव्यूअर का मतलब नजर आपकी तरफ आकर्षित करे, ठीक है। मतलब कानों का बाली हो गया और नाक में डायमंड का रिंग हो गया, ऐसा मत कुछ पहना, जस्ट लाइट जाना। और मेकअप के बारे में बात करें, अगर लेडीज की मेकअप के बारे में बात करें तो प्लीज डोंट डू हैवी मेकअप, प्लीज कीप इट सिंपल, कीप इट लाइट। आप एक ऐसे जगह पे जा रहे हो कि बहुत 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 हाईली रेपुटेड जगह है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। और आप जस्ट सिंपली जाओ और आप मुझे ये विश्वास है कि आप बहुत 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 अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था IAPS इंटरव्यू में लास्ट ईयर का, ठीक है। चलो है तो माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ IAPS 2021। तो देखो ये मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था। तो ऐसा नहीं कि बैंक में मेरा पहला इंटरव्यू, नो, इट्स माई लाइफ फर्स्ट इंटरव्यू। मैंने इससे पहले ना कि कॉलेज में ना ही स्कूल में कभी भी कहीं पर इंटरव्यू दिया था। तो मेरा इंटरव्यू कैसा गया था और मैंने क्या क्या सीखा इस इंटरव्यू से। तो मेरा इंटरव्यू था 1 मार्च 2022 को। मैंने मतलब कोलकाता में मेरा इंटरव्यू था। मैं जब पहुंचा 1:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा था, मेरा 1:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं जब पहुंचा उसके बाद मैंने रूम में एंटर किया, मतलब बिल्डिंग में एंटर किया। उसके बाद सर ने मुझे एक रूम की तरफ गाइड किया कि चलो आपका पहले DB होगा। तो मैं DB रूम के गया। तो DB रूम में जाने के बाद मेरा नंबर था 30 नंबर में मेरा पैनल में नाम था, ठीक है। तो मेरा पहले बायोमेट्रिक हुआ। तो बायोमेट्रिक होने के बाद मेरा DB स्टार्ट हुआ। DB में मुझे मेरे जो डॉक्यूमेंट्स में लेके गया था उनको सर ने एक बाय एक चेक किया। तो आपको बोला हाँ आपका ठीक है, आप बैठिए। तो मैं बैठा। उसके बाद मुझे कुछ देर बाद मुझे इंटरव्यू रूम में ले जाया गया। तो मैं बैठा था ऐसे ही सीट में एक बैठा था और मुझे मेरे हार्ट मतलब ब्लास्ट कर रहा था, मेरा हार्ट ब्लास्ट कर रहा था उस टाइम पे। इतना ज़्यादा पैनिक, इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
तो आफ्टर ऑल व्हाट हैपन, तो मैं इंटरव्यू रूम में क्या मतलब इंटर किया, सर को ग्रीट किया कि हेलो गुड आफ्टरनून सर करके। तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा, मुझे मेरा मार्क्स रहने को बोला। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो पहले जो उन्होंने पूछा वो था कि आप लास्ट 2 ईयर से क्या कर रहे हो। उन्होंने इंग्लिश में पूछा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा कि मैं लास्ट 2 ईयर से क्या कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद एक सर ने पूछा कि आरबीआई के बारे में पता है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत बात हुआ। उसके बाद एक सर ने बजट से रिलेटेड क्वेश्चन किया कि हाँ बताओ पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है, तो उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ। फिर कुछ क्वेश्चन हुआ गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर की मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में डिफरेंस क्या है। उसके बाद एक सर ने पूछा कि डिमोनेटाइजेशन क्या है। ऐसे करके टोटल 4 सर थे जो क्वेश्चंस कर रहे थे, और 3 मैम और 3 सर से जो जस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे। आपके बारे में भी ऐसा ही होगा, मतलब 4 सर और 4 मैम और बहुत आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, और कुछ लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे। आपका पैर क्या ऐसे ऐसे हिल रहा है, आपका ऐसे ऐसे नाखून मतलब क्या चू कर रहे हो, ये सब आपको वो ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा क्या होता है, मतलब वो आपको पूरा फिजिकली एंड मेंटली बोथ आपको देखता है कि आप क्या स्ट्रांग हो, और आप प्रिटेंड कर रहे हो आप स्ट्रांग होने का, ठीक है, वो समझ जाते हैं। तो ऐसा करके मेरा इंटरव्यू जस्ट 5 to 7 मिनट्स से चला। उसके बाद एक मैम ने कहा ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया है, आप बाहर जा सकते हैं। तो मैंने उठा, अपना सीट को ठीक किया, जैसे मैंने बैठा था जैसे उसे ठीक किया, मैंने जस्ट जेंटली डोर को खोला, उसके बाद मैं बाहर निकल गया। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कंटेंट पोस्ट कर देता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया, आपको लगता है कि इस टाइप के वीडियो मैं और भी लाऊं, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।